क्या ट्रेड वॉर्स सिर्फ ऑयल और एनर्जी तक सीमित हैं, या फिर असली गेम फ्यूचर ऑफ फूड और पावर का है? सोचिए, 1.4 बिलियन इंडियंस अगर डिसाइड करें तो अमेरिकन कॉर्न का फ्यूचर बदल सकता है। आखिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इतनी एग्रेसिवली इंडियाज एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री चाहता है, और कैसे एक कॉर्न ग्रेन रशियन ऑयल से भी बड़ा फैक्टर बन सकता है? चलिए खोलते हैं हेडलाइंस के पीछे की रियल स्टोरी। अमेरिका ने कॉर्न एक्सपोर्ट्स में अपनी ताकत साबित कर दी है। 24-25 में ही यूएस कॉर्न एक्सपोर्ट्स की वैल्यू करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर रही। मेक्सिको अकेले 5.7 बिलियन डॉलर का कॉर्न खरीदता है, जापान 2.7 बिलियन से ज्यादा, और कोलंबिया करीब 1.56 बिलियन। यही तीन रीजन्स, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका, आज यूएस एक्सपोर्ट्स की रीढ़ है। लेकिन अब भी एक बड़ा अनटैप्ड मार्केट बाकी है, इंडिया। 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स के बावजूद इंडिया अभी तक यूएस कॉर्न का मेजर बायर नहीं है, और यही गैप अमेरिकन एक्सपोर्टर्स और नेगोशिएटर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया का मार्केट अनलॉक हो गया तो ग्लोबल कॉर्न ट्रेड की पूरी कहानी रीराइट हो सकती है। इंडिया अभी तक यूएस कॉर्न इंपोर्ट्स को रेजिस्ट करता आया है। सबसे बड़ी वजह है एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। करीब 500 मिलियन फार्मर्स की कमाई और देश की फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए इंडिया ज्यादातर डिमांड अपने ही फार्म से पूरी करता है। इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर है। कभी सरप्लस होता है तो एक्सपोर्ट भी कर देता है। लेकिन यहां एक और बड़ा फैक्टर है, जीएमओ कॉर्न। कॉटन को छोड़ दें तो इंडिया ने अब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न इंपोर्ट्स को अप्रूव नहीं किया, हेल्थ और इकोलॉजिकल रिस्क्स को देखते हुए। साथ ही चीप इंपोर्ट से लोकल फार्मर्स को खतरा भी बड़ा कंसर्न है। यूएस हेविली सब्सिडाइज्ड कॉर्न भेजता है। अगर वो इंडिया में खुलकर आया तो हमारी फ्रेजाइल फार्मिंग इकोनॉमी हिल सकती है। इसी वजह से टैरिफ्स एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं। और आखिर में यूएस की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज की वॉलेटिलिटी। हर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड रूल्स बदल देता है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को डर है कि इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अगर डिपेंडेंसी बढ़ी तो हमारी फूड सप्लाई चेन रिस्क में आ सकती है। यही वजह है कि अमेरिकन कॉर्न अब तक इंडिया की थाली तक नहीं पहुंचा। इंडिया का डोमेस्टिक कॉर्न मार्केट पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंसी पर टिका है। देश अपनी ज्यादातर कॉर्न डिमांड खुद पूरी करता है, इसलिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बहुत कम है। ज्यादातर प्रोडक्शन छोटे किसानों से आता है, और यही मॉडल फार्मिंग सेक्टर को सुरक्षित रखता है। हाँ, कभी कभी शॉर्टेजेस हो जाते हैं, जैसे ड्राउट के वक्त या जब पोल्ट्री फीड की डिमांड अचानक स्पाइक कर जाए, तब लिमिटेड और सिलेक्टिव इंपोर्ट्स होते हैं। बट ऑलवेज विद वन कंडीशन, नो जीएमओ कॉर्न। बीटी कॉटन आज भी इंडिया का अकेला अप्रूव जीएम क्रॉप है। जीएम कॉर्न को फूड यूज के लिए अनुमति नहीं है, हेल्थ, एनवायरनमेंट और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क्स को देखते हुए। लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए थोड़ी छूट एक्सप्लोर की जा रही है, वो भी सख्त रेगुलेटरी सेफगार्ड्स के साथ, ताकि जीएम फूड चेन में न पहुंचे। ये स्ट्रैटेजी सीधे जुड़ी है इंडिया की ब्रॉडर एग्री पॉलिसी से, फूड सिक्योरिटी, फार्मर लाइवलीहुड और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। मतलब साफ है, इंडस्ट्री को स्पेस देना है, लेकिन किसानों और कंज्यूमर्स की सेफ्टी से समझौता नहीं। अब बात करते हैं कॉर्न ट्रेड के जियोपॉलिटिकल एंगल की, जो है ट्रेड टेंशंस, स्ट्रैटेजिक लेवरेज और नेगोशिएशन टैक्टिक्स का एक जटिल खेल। यूएस लगातार दबाव डालता रहा है कि इंडिया अपना मार्केट अमेरिकन कॉर्न के लिए खोले, जो ज्यादातर जीएमओ और सब्सिडीज की वजह से काफी सस्ता है। वॉशिंगटन के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि ब्रॉडर ट्रेड नेगोशिएशंस में लेवरेज भी है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हाउड लटनिक ने तो साफ वार्निंग दी है, अगर इंडिया ने अमेरिकन कॉर्न नहीं खरीदा तो उसे यूएस मार्केट तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। उनका कहना है ट्रेड रिलेशनशिप एक तरह से वन वे है। इंडिया यूएस को खूब बेचता है, लेकिन अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने से इनकार करता है। इंडिया की तरफ से इक्वेशन अलग है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि फार्मर्स की लाइवलीहुड, फूड सेफ्टी और सेल्फ सफिशिएंसी की लड़ाई है। सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स और जीएम क्रॉप्स का खतरा देखते हुए इंडिया टैरिफ्स और रेगुलेशंस को नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा मानता है। लेकिन हाल के डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि दोनों तरफ टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। टेंशंस बने हुए हैं, पर ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू होने की कोशिशें बताती है। एग्रीकल्चर भले कंटेंशियस इशू हो, पर यह यूएस इंडिया ट्रेड स्ट्रैटेजी का सबसे क्रूशियल हिस्सा बना रहेगा।
The GMO debate surrounding genetically modified corn centers on serious health concerns, ethical implications, scientific uncertainty, and public apprehension. While GM corn is widely cultivated and consumed, emerging scientific analyses reveal potential health risks linked to both the genetically engineered plants and associated agrochemicals like glyphosate. Health concerns include liver and kidney damage, reproductive issues, immunological alterations, digestive system toxicity, and increased cancer risks, especially due to Bt toxins present in some GM corn varieties. Independent animal studies have shown adverse physiological effects, although the exact cause, whether from the Bt toxin itself, pesticide residues, or the gene modification process, is still under investigation. Ethically, many argue that introducing GM foods into the food supply without comprehensive long-term safety data undermines precaution and consumer rights, especially given the lack of mandatory labeling in several countries. This has fueled widespread public apprehension and resistance, particularly in countries like India, where food safety and farmer livelihoods are paramount concerns. Scientifically, uncertainty persists due to limited long-duration human studies and difficulties in isolating effects of GM foods from other environmental factors. The precautionary principle is often invoked, advocating caution and preventive action in the face of these unknowns. यूएस का दबाव इंडिया पर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, बल्कि प्योर इकोनॉमिक्स भी है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कॉर्न प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है। हर साल करीब $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब चाइना जैसे ट्रेडिशनल बायर्स ट्रेड टेंशन्स की वजह से पीछे हटने लगे, तो नजर पड़ी इंडिया पर, जहां कॉर्न डिमांड 2022-23 के 34.7 मिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 200 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। प्रॉब्लम यह है कि यूएस कॉर्न का 94% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसलिए वॉशिंगटन लगातार प्रेशराइज कर रहा है कि इंडिया टैरिफ्स घटाए और जीएम कॉर्न इंपोर्ट्स अलाउ करे। ऑफिशियल जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी हाउड लटनिक तो ओपनली कहते हैं कि इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स ब्लॉक करता है, जबकि अपना माल यूएस मार्केट में बेचता है। स्ट्रैटेजी साफ है, इंडिया के ह्यूज इमर्जिंग मार्केट में एंट्री लेकर अमेरिकन फार्मिंग इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और ब्राजील जैसे कंपेटिटर्स को पीछे करना। लेकिन इंडिया भी इक्वली फर्म है। फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी की रक्षा के लिए हाई टैरिफ्स और जीएम रिस्ट्रिक्शंस बरकरार रखता है। यही टग ऑफ वॉर इस ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक्स बना देता है। अगर इंडिया ने यूएस कॉर्न इंपोर्ट्स के लिए अपने मार्केट्स खोल दिए, तो असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी, मार्केट्स और पब्लिक हेल्थ पर गहरा पड़ेगा। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी रिस्क। अगर सब्सिडाइज्ड जीएम कॉर्न इंडिया में आ गया, तो नॉन जीएमओ क्रॉप्स में क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा बढ़ेगा। इससे इंडिया की जीएमओ फ्री स्टेटस डगमगा सकती है, जो ईयू जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए क्रिटिकल है, और छोटे किसानों की लाइवलीहुड सीधी रिस्क में आ जाएगी। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। इंडिया को अपना सख्त जीएमओ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बदलना होगा। लेबलिंग, ट्रेसेबिलिटी और बायोसेफ्टी सिस्टम्स बनाना आसान नहीं, खासकर फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन में। फार्मर रेजिस्टेंस और एथिकल डिबेट्स इसे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तीसरा, मार्केट डिसरप्शन। चीप सब्सिडाइज्ड अमेरिकन कॉर्न से लोकल प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। इसका असर पोल्ट्री और लाइव स्टॉक फीड तक जाएगा। आयरॉनिकली, इन्हीं इंडस्ट्रीज में कुछ ग्रुप्स लिमिटेड जीएम इंपोर्ट्स के पक्ष में भी हैं, ताकि इनपुट कॉस्ट्स कम हों। और आखिर में, पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। लॉन्ग टर्म जीएम फूड सेफ्टी पर अभी भी क्लियर जवाब नहीं है। इंडिया में मैंडेटरी लेबलिंग की कमी और पब्लिक अवेयरनेस की कमी से सस्पेशन और बढ़ता है। यही वजह है कि पॉलिसी मेकर्स प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर टिके हुए हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी का कोर है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब ग्लोबल ट्रेड प्रेशर्स के बीच नेशनल इंटरेस्ट्स को बचाते हुए डिप्लोमेसी और इकोनॉमी दोनों का फायदा उठाना। चैलेंज यह है कि फार्मर्स की लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी और एग्री मार्केट्स पर कंट्रोल बनाए रखते हुए इंडिया को ग्लोबल पार्टनर्स से टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड भी चाहिए। इसी बैलेंस के लिए सरकार ने 2025 नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका फोकस है प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इनकम स्टेबिलिटी और मार्केट रिफॉर्म्स। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। मार्केट्स खोलने से इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफर तो मिलेगा,
पर साथ ही रिस्क है डोमेस्टिक डिसरप्शन और फूड इनसिक्योरिटी का। इसलिए इंडिया का जीएमओ क्रॉप्स और हाई इंपोर्ट टैरिफ्स पर कॉशियस स्टांस उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ताकि एक्सटर्नल शॉक्स और पब्लिक हेल्थ रिस्क से बचा जा सके। ग्लोबल ट्रेड के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंडिया अपनी सॉवरेंटी असर्ट करना चाहता है। पॉलिसीज डोमेस्टिक प्रायोरिटीज पर आधारित हो, न कि फॉरेन प्रेशर पर। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स नेविगेट करने में मदद करती है, चाहे टैरिफ नेगोशिएशंस हो या ट्रेड डिस्प्यूट्स, और इसी से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का रास्ता भी निकलता है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो जीएमओ क्रॉप्स की अडॉप्शन तेजी से बढ़ रही है। 2025 तक जीएम क्रॉप्स का ग्लोबल मार्केट वैल्यू करीब $12.7 बिलियन तक पहुंच चुका है और 4.5% केगर से ग्रो कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, इसका सबसे बड़ा चैंपियन है, जहां 90% से ज्यादा कॉर्न, सोयाबीन और कॉटन जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटीज से प्रोड्यूस होते हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे साउथ अमेरिकन जायंट्स ने भी जीएम क्रॉप से प्रोडक्टिविटी में ह्यूज गेन्स हासिल किए हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्ट देखिए, इंडिया अब भी बेहद कॉशियस है। कॉटन को छोड़कर जीएम कॉर्न और सोयाबीन इंपोर्ट्स या कल्टीवेशन पर कड़ी रोक है। हेल्थ, एनवायरमेंटल, सोशो इकोनॉमिक और एथिकल कंसर्न्स यहां डिसाइसिव फैक्टर है। फार्मर्स और कंज्यूमर्स का रेजिस्टेंस और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसे और धीमा कर देता है। जहां एशिया पैसिफिक के कुछ हिस्सों में जीएम अडॉप्शन तेज है, वहीं इंडिया कॉन्शियसली स्लो चल रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी, फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बायोटेक यील्ड गेन से ऊपर रखकर। यही इंडिया की डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी है। प्रिकॉशन पहले, प्रॉफिट बाद में। यूएस इंडिया कॉर्न ट्रेड का फ्यूचर अब भी एक अनरिजॉल्व्ड और बेहद कॉम्प्लेक्स डिबेट है, जिसके जनरेशनल इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। एक तरफ यूएस एग्रेसिवली पुश कर रहा है कि इंडिया अपना मार्केट खोले, जहां कॉर्न डिमांड एनिमल फीड, एथनॉल और इंडस्ट्री की वजह से तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ इंडिया हाई टैरिफ्स और जीएमओ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपनी एग्रीकल्चरल सॉवरेंटी और फूड सिक्योरिटी की रक्षा कर रहा है। ये स्टैंड ऑफ असल में एक बिगर क्लैश है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनाम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का। आज लिए गए डिसीजंस आने वाले दशकों तक इंडिया की खेती, फूड सेफ्टी और लाखों फार्मर्स व कंज्यूमर्स की जिंदगी पर असर डालेंगे। अगर जीएम कॉर्न इंपोर्ट अलाउ हुआ तो डोमेस्टिक मार्केट्स और फार्मिंग प्रैक्टिसेस बदल सकते हैं, और साथ ही पब्लिक हेल्थ पर सीरियस सवाल खड़े होंगे। स्ट्रैटेजिकली दोनों देश एक नाजुक बैलेंस पर चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनाम पॉलिटिकल और सोसाइटल प्रेशर्स। रीसेंट टॉक्स से थोड़ा थॉट दिख रहा है। इंडिया लिमिटेड कंसेशंस एक्सप्लोर कर सकता है, पर अपनी कोर प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और यही है असली की, साइंटिफिक इवैल्यूएशन और प्रिकॉशनरी अप्रोच। ग्लोबल जीएमओ डिबेट के बीच इंडिया का हर कदम ये तय करेगा कि उसका फूड सिस्टम और ट्रेड पॉलिसीज फ्यूचर में किस दिशा में जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, यूएस इंडिया कॉर्न ट्रेड और इसके पीछे छिपे बड़े सवालों की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे ही और डीप इंसाइट्स आप तक ला पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।